इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भोजपुरी की मशहूर गायिका मालिनी अवस्थी जी। मालिनी जी, लाइव मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सरकार और मनोज तिवारी जी के साथ जो चल रहा है कि क्यों इतना सब कुछ नहीं, कैसे चल ही कहें? नहीं रहा। मैं तो समाप्त कर दिया मैंने। हाँ। कई लोग हमसे कहते हैं कि हम लोगों का बहू बेटियों के साथ हम लोगों ने वो गाने बंद कर दिए। आपके कार्यक्रम हम लोग अब देखने जाने लगे हैं, क्योंकि यही है भोजपुरी, यही छवि। और उसको एक राजनीतिक रंग दे कोई, तो एक जो बहुत मुझे लगता है जिसकी अपनी कोई इज्जत ना हो, जो बहुत बेहया हो, वही मैदान में उस प्रकार की राजनीति करके आ सकता है। मैं तो मुझे लगता है कि न तो भोजपुरी औरत की ये छवि है कि वो अपनी भाषा का यदि सम्मान करती है तो उसको सड़क पे कभी नहीं लाएगी, और वही मैंने किया। मान लीजिए एक चीज़ पूछना चाहूँगी मैं। अवध जो अवध भाषा है, अवधी भाषा है, वो बहुत पुरानी है। उसी के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य रचा गया, उसी भाषा के अंदर। लेकिन भोजपुरी की अगर कंपैरिजन किया जाए उसके साथ, तो आज के डेट में वो उस स्तर पे या वो पहचान नहीं बना पाया जो भोजपुरी भाषा ने बनाई है। कि 4 कोस पे बदले पानी और कोस कोस पे बानी। जहाँ 4 कोस में बानी बदलते हो, वहाँ अवधी और भोजपुरी की तो बात ही क्या। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ऐसे ज़िले हैं जिनमें आधा जिला अवधी बोलता है, आधा भोजपुरी। इसमें 2 का नाम लेना चाहूँगी, फैज़ाबाद और जौनपुर। इधर की तरफ अवधी है, उधर जाइए तो भोजपुरी है, लेकिन जिला तो वही रहा। भोजपुरी भाषा उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बोली जाती है, बिहार के सिर्फ 10 जिलों में बोली जाती है। लेकिन कोई यदि पटना में जाकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि भोजपुरी सिर्फ वही है जो पटना में है, तो देवरिया, आजमगढ़ और गाजीपुर और बलिया और खलीलाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, चंदौली, यहाँ पे क्या अंग्रेजी बोली जाती है, यहाँ पे क्या पंजाबी बोली जाती है? ये सब ठेठ भोजपुरी के क्षेत्र हैं। बात आती है अवधी पर। मानस आज दुनिया भर में हमारी आस्था का पर्याय है, लेकिन वहाँ भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दो जगह राउर करके शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी भोजपुरी। कबीर, कबीर को तो साधुक्कड़ी या पंचमेल बोली शैली ही उनकी मानी जाती है, जिसमें कहीं राजस्थानी शब्द भी हैं, कहीं भोजपुरी भी हैं, कहीं अवधी हैं। जब तक लोक साहित्य विकसित होता रहा और आधुनिक खड़ी बोली स्वरूप में नहीं आई थी, तब तक इन चीज़ों के बारे में कोई बोलने वाला नहीं था कि ये व्याकरण की अशुद्धि है या ये गलत है या ये त्रुटि है। इसलिए सब सर्वमान्य था और कभी कोई विवाद नहीं उठता था, क्योंकि कौन सी भाषा ये महत्वपूर्ण नहीं था, क्या लिखा, क्या कहा। कबीर की भाषा शैली पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इतना कुछ लिख दिया है कि वो उन सब से ऊपर थे। उनका जो साहित्य, उनके जो विचार थे, वो सबसे महत्वपूर्ण थे। ये उन लोगों के लिए जो अवधी गायिका कहते हैं, क्योंकि ये मेरी सबसे मशहूर कजरी है। कैसे खेलन जैबू सावन मा कजरिया, बदरिया घेरी आई नंदी। हम ता खेले जाएब भौजी कजरिया, बदरिया चाहे बरसे भौजी। दूसरा सुनाती हूँ जो बहुत लोकप्रिय है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। ये भी भोजपुरी है। और यहाँ पे हम आपसे कहते हैं कि एक बार अपने दर्शकों के सामने आप अपना बनारसी रंग जमा दीजिए। देखिए ये अच्छी बात, देखिए ये अच्छी बात है ना कि कलाकार से कहा जाता है कभी कि अवध का रंग दिखाओ, कभी कहा जाता है भोजपुरी रंग दिखाओ, कभी कहा जाता है बनारसी रंग दिखाओ। मैं एक ऐसी कजरी सुना रही हूँ आपको जिसमें कि ननद भाभी में संवाद है भाई को लेकर के ही। उसके लिए वो नाम नहीं ले पा रही, लेकिन अपनी नर से पूछ रही कि वो देखने में कैसा है। तो पूछती है, कवन रंग मुंगवा, कवन रंग मोतिया, कवन रंग मुंगवा, कवन रंग मोतिया, कवन रंग ननदी तोर बीर नारे, कवन रंग ननदी तोर बीर नारे, कवन रंग ननदी। ननद जवाब देती है, लाल रंग मुंगवा, सबुज रंग मोतिया, लाल रंग मुंगवा, सबुज रंग मोतिया, सावर रंग भौजी मोर बीर नारे, सावर रंग भौजी मोर बीर नारे, सावर रंग ननदी।
बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया।